लेंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, बस 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो आज लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का आता है ना, 3 नंबर का ये आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में क्या है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब समझना क्या है कि इसमें क्या क्वेश्चन को आंसर क्या हो रहा है कि वह व्यक्ति क्या देख सकता है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब आसानी से देख सकता है, लेकिन क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो वैसे वस्तु को क्या बोलेंगे, वैसे रोग को क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। मतलब इसमें सिंपल याद रखना है कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना, और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसे दोस्त क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक। आगे क्या है कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, मतलब ये कैसे हो जाता है इसका। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र का जो गोलक होता है उसका क्या हो जाना, लंबा हो जाना, ठीक है। उसका संशोधन क्या है, मतलब निवारण, मतलब उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। तो उसको हम सुधार सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये लिखना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे हार्ड होता है समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका आंसर कैसे लिखना है, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, क्या है दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला में हम लोग देखे थे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और दूसरा नंबर में क्या है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो क्या है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। सिंपल भाषा में लिखा हुआ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मतलब दूर की वस्तु को देख सकता है और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना, अधिक हो जाना, मतलब बढ़ जाना। और दूसरा क्या है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, मतलब नेत्र का जो गोलक रहता है उसका क्या होता है ना, छोटा हो जाना, ठीक है। निवारण इसका क्या है, मतलब इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो दूर करने का क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस की चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो वो कैसा चश्मा पहनता है, तो उत्तल लेंस का चश्मा पहनता है, ठीक है। और जिसको निकट दृष्टि दोष, जैसे नजदीक की वस्तु को कोई नहीं देख पा रहा है ना, तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, अवतल लेंस, और दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में आता है, आता है एकदम 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को